हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 6 बज गए हैं। वेलकम स्टूडियो 2.0। आज है 3 अगस्त के करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलो लास्ट तक बने रहिए बिना समय वेस्ट किए। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है। चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। यूएस टीम लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता। तो ये जो मेजर लीग है यूएस टीम की मेजर लीग ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के संबंधित इसका पहला संस्करण हुआ अभी हाल ही में। तो इसको बोल रहा है कि किसने जीता। तो किसने जीता इसका सही आंसर होने वाला है MI न्यूयॉर्क। क्या MI न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर क्या है MI न्यूयॉर्क ने इसका पहला संस्करण जीता। यूएस टीम लीग ये क्रिकेट की लीग है जिसका नाम है मेजर लीग क्रिकेट। इसका नाम क्या है मेजर लीग क्रिकेट। ठीक है। इसमें 6 टीम ने भाग लिया। टीम पूछेगा टीम किसने टीम भाग लिया। 6 टीम ने भाग लिया। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया। कहाँ पे हुआ। टेक्सास में हुआ। टेक्सास में इसका आयोजन हुआ। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ टेक्सास में हुआ। इसकी विजेता टीम कौन सी थी MI न्यूयॉर्क इसकी विजेता टीम बनी है। इसके मालिक थे रिलायंस कंपनी की इसके मालिक थे। इसके मालिक कौन थे। इसके मालिक रिलायंस कंपनी के थे। रिलायंस कंपनी इसकी मालिक थी। कप्तान इसके निकोलस पूरन है। इस टीम के में जो मेजर लीग क्रिकेट हुई है इसके कप्तान कौन थे निकोलस पूरन। ठीक है। इसके कप्तान निकोलस पूरन है। पहली प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया गया। ये जयपुर में किया गया। जयपुर। इसमें विजेता महाराष्ट्र रही। इसमें विजेता कौन रही महाराष्ट्र। ठीक है। महिला प्रीमियर लीग की विजेता ये मुंबई इंडियन रही। महिला प्रीमियर लीग की विजेता कौन थी मुंबई इंडियन। कप्तान इसके कौन थे महिला प्रीमियर लीग महिला IPL के कप्तान कौन थे हरमनप्रीत कौर। आप बताएंगे कि सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन थी। चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बटा है। इसको भी आप बताइए। वाशिंगटन DC किस नदी पर है। ये पोटामेक नदी पर है। वाशिंगटन DC किस नदी पर है पोटामेक नदी पर। न्यूयॉर्क किस नदी पर हडसन नदी पर न्यूयॉर्क स्थित है। हडसन नदी का तो आप हडसन नदी पर न्यूयॉर्क स्थित है। ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है न्यूयॉर्क में है। गगनचुंबी की इमारतों का शहर किसे कहते हैं ये न्यूयॉर्क को कहते हैं। बिग एप्पल किस शहर को कहते हैं ये भी न्यूयॉर्क कहते हैं। IPL 2023 में फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया दिल्ली कैपिटल को दिया गया। दिल्ली कैपिटल को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया IPL 2023 में। IPL 2023 की विजेता टीम कौन थी चेन्नई विजेता थी। उप विजेता इसकी गुजरात टीम बनी है। ऑरेंज कप इससे सुमन गिल को मिला और पर्पल कैप इसमें मोहम्मद शमी को मिला। तो आपसे पूछेगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। गगनचुंबी की इमारतों का शहर न्यूयॉर्क में है। बिग एप्पल किस शहर को कहते हैं न्यूयॉर्क कहते हैं। IPL 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया दिल्ली कैपिटल को दिया गया। IPL 2023 का विजेता टीम चेन्नई रही। उप विजेता गुजरात रही। ऑरेंज कप सुमन गिल ने जीता। पर्पल कप मोहम्मद शमी ने जीता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तो इससे पहले अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। इतना तो बनता है आपके लिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ इतना तो कर ही दीजिए दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो पे केवल 6 महीने तक बने। आपको GS पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं और याद कराने की मेरी गारंटी।
मैं आपको हर क्वेश्चन याद करा दूंगा, बार बार उसको रिपीट करवाऊंगा, जब तक याद नहीं होगा तो याद करा दूंगा मैं। ठीक है, आप बस मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए, 6 महीने समय दीजिए, 6 महीने में आपकी करेंट अफेयर को मैं बहुत मजबूत करवा दूंगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडियन स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया। इंडियन स्टेट साझा करने हो समझौता, भारत सरकार ने किस देश के साथ किया ऐसा समझौता। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी इसका ऑप्शन आंसर है, इसका आंसर पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है, ये इंडिया स्टैक साझा करती है, इससे इंडिया स्टैक साझा करती है। ठीक है, इसका आंसर पपुआ न्यू गिनी है। ठीक, इसमें जो होगा, इसमें साझा होगा बायोमेट्रिक, मतलब हेल्प क्या करेगी, ये यूपीआई और यूनिफाइड है, बायोमेट्रिक इसकी पहचान है, डिजिटल लॉकर है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 से। राष्ट्रपति को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। अभी राष्ट्रपति हमारी हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं। तो आप बताइए इनका जन्म कहाँ पे हुआ है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो आप बताइए द्रौपदी मुर्मू जी तो हमारी राष्ट्रपति, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, किस स्थान पर, किस राज्य में हुआ। तो इनका सर्वोच्च सम्मान सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है, इनको दिया गया, और उस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है, येलो स्टार। येलो स्टार सर्वोच्च सम्मान का नाम है। आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया, आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसे दिया गया, ये रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा कल की वीडियो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, रतन टाटा को आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया। तो आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहिए, क्वेश्चन याद होगा। ये बार बार मैं रिपीट करवाऊंगा जब तक याद नहीं होगा, याद करने की जिम्मेदारी मेरी, बस आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहें। तो अगला पॉइंट है, वंदे भारत ट्रेन निर्माण हेतु समझौता। वंदे भारत ट्रेन हेतु निर्माण समझौता किस कंपनी की है, अल्स्टॉम कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन निर्माण हेतु समझौता किया है। ठीक है, कुछ देख लेते हैं, इसके और पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं। आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे हुआ, कहाँ है, ये है यूएई में। ठीक है, आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे है, ये तंजानिया में है। तो पहली महिला इसकी हेड कौन है, ये है प्रीति सिंह। प्रीति जी इनकी पहली महिला हेड है। तो आपसे पूछेगा आईआईटी दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे है, ये यूएई में है। और दूसरा आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे है, तंजानिया में, और उसकी पहली महिला हेड कौन है, प्रीति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला, किस राज्य की। तो हमारा ऑप्शन पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश है। तो हमारा ऑप्शन तमिलनाडु सही है। तमिलनाडु में हाल ही में जेडरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर तमिलनाडु सही है। ठीक है, ये जो जेडरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा ये जीआई टैग हैं। ठीक है, जीआई टैग। ठीक है, ये भौगोलिक संकेतक है, भौगोलिक संकेतक है, ये भौगोलिक संकेतक है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तमिलनाडु सही है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक है। और इसका अधिनियम कब आया, इसका अधिनियम कब आया, जीआई टैग का अधिनियम कब आया, ये आया है 1999 में। 1999 में इसका जीआई टैग का अधिनियम आया है। और ये 10 वर्षों के लिए होता है, 10 वर्ष, ये 10 वर्षों के लिए होता है, 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए फर्स्ट
फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया है? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। ये दरअसल जो 10 वर्षों के लिए होता है। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य द्वारा दिया गया? सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य द्वारा दिया गया है? तमिलनाडु द्वारा 58 जीआई टैग तमिलनाडु द्वारा। सबसे सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अमरोहा ढोलक ये कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। ओथूर पान पत्ते का जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। बस होली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर का है। बनारस का पान जीआई टैग दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश का है। रामनगर बैगन जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछेगा अमरोहा ढोलक किस राज्य का जीआई टैग है? तो उत्तर प्रदेश का। ओथूर पान पत्ते किस राज्य के जीआई टैग है? तमिलनाडु। बस होली पेंटिंग किस राज्य का जीआई टैग है? जम्मू कश्मीर। बनारस का पान किस राज्य का जीआई टैग है? उत्तर प्रदेश। और रामनगर बैगन किस राज्य का जीआई टैग है? ये भी उत्तर प्रदेश का है। तो इसके और भी जीआई टैग देख लेते हैं। एक कम्बम अंगूर किस राज्य का जीआई टैग है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है। नागरी दुबाराज चावल किस राज्य का जीआई टैग है? छत्तीसगढ़। सुंदराजा आम ये भी मध्य प्रदेश के रीवा का जीआई टैग है। हाथरस का हींग ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। इसाद ये कर्नाटक का जीआई। तो आपसे पूछेगा कम्बम अंगूर कहाँ का जीआई टैग है? तमिलनाडु का। नागरी दुबाराज चावल ये छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है। सुंदराजा आम ये रीवा का जीआई टैग है। हाथरस हींग ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। इसाद कर्नाटक ये इसाद जो है ये कर्नाटक का जीआई टैग है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा बिहार रोड ये जो बिहार रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ये किसके द्वारा 295 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर एनडीबी बैंक। आंसर डी नंबर एनडीबी जी एनडीबी इसका आंसर है। और एनडीबी की स्थापना कब हुई? एनडीबी सॉरी ये एनडीबी एडीबी है। सॉरी ये ऑप्शन गलत है, ये एडीबी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए इसके द्वारा एडीबी बैंक द्वारा बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए 295 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है एडीबी बैंक द्वारा। एडीबी इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में एडीबी बैंक की स्थापना हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक आप लिख लेंगे इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में। इसमें कितने देश हैं? इसमें देश जो हैं वो कितने हैं? 68 इसमें देश हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और उसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मनीला कहाँ पे? फिलीपींस से। इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नोट करते जाइए। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस। ठीक है। मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। ये जो WB और IMF है ये इसका मुख्यालय कहाँ है? ये का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। चलते हैं इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एससीओ की स्थापना कब हुई? 1996 में।
एससीओ की स्थापना कब हुई? 1996 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? बीजिंग में है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। स्थापना 1996 में हुई। और मतलब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? कल हमने आपको इसका आंसर बताया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश ये क्रोएशिया है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है। 20वां देश है। यूरो को अपनाने वाला देश क्रोएशिया है। 20वां देश है। ठीक है, 20वां। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उपयोग की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश के पहले, ये देश का पहला है हाइड्रोजन ईंधन उद्योग, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी झारखंड में। इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। इसकी स्थापना झारखंड में होगी। झारखंड में। ये देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग होगा। और इसकी स्थापना इसकी स्थापना हुई है ये झारखंड में हुई। झारखंड के जमशेदपुर में। जगह पूछेगा तो आप बताएंगे जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, इस बताइए झारखंड के सीएम कौन है? सीएम कौन है? सीएम हेमंत सोरेन। कौन सीएम है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं। ठीक है, चलते हैं पॉइंट इसके देख लेते हैं। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? सरहुल ये झारखंड का तो फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल। श्रावणी मेला कहाँ का है? ये झारखंड का है। प्रोजेक्ट रेल, यहाँ पे प्रोजेक्ट रेल था। प्रोजेक्ट रेल ये भी झारखंड का है। प्रोजेक्ट रेल कहाँ का है? झारखंड का। ये बताइए क्रायोजेनिक ईंधन क्या है? ये अति न्यूनतम ताप पर काम करने वाला होता है इंजन, जो क्रायोजेनिक ईंधन कहलाता है। अति न्यूनतम तापमान पर काम करने वाला ईंधन होता है। बोकारो संयंत्र, ये बोकारो संयंत्र कहाँ पे है? बोकारो संयंत्र झारखंड में है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बोकारो लौह संयंत्र ये झारखंड में स्थित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया। ये बताइए, ये लागू किया गया या स्थापना की गई। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत, जो सौर ऊर्जा का स्रोत है ये क्या है? ये नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो आपसे पूछेगा सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? ये झारखंड का है। और श्रावणी मेला कहाँ लगता है? ये भी झारखंड में। प्रोजेक्ट रेल ये भी झारखंड का है। क्रायोजेनिक ईंधन क्या है? ये अति न्यूनतम ताप पर काम करने वाला ईंधन होता है। मतलब अति न्यूनतम तापमान पर काम करने वाला इंजन या ईंधन है, जो भी है। ईंधन भी बोल सकते हैं, इंजन भी बोल सकते हैं। बोकारो संयंत्र ये झारखंड में है। इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय में हुआ। और सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ कहाँ किया? ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ किया? कौन केंद्रीय मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव हमारे क्या हैं? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। कहाँ पे किया? चेन्नई में किया। इसका ऑप्शन सी नंबर सही है, चेन्नई।
चेन्नई इसका ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई होगा। चेन्नई भी हमारे भूपेंद्र यादव ने भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ किया है। तो हम इसका ऑप्शन कहाँ पे किया? चेन्नई में। चेन्नई में, ये ऑप्शन सी सही है। चलते हैं, इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं। G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई? G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई? उदयपुर में। और G20 का प्रथम शिक्षा बैठक कहाँ हुई? ये चेन्नई में हुई। चेन्नई में। G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? ये इंडोनेशिया में हुई थी। G20 की 2022 में बैठक कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। G20 2024 की बैठक कहाँ पे होगी? G20 2024 की बैठक कहाँ होगी? ये ब्राज़ील में होगी। ब्राज़ील में G20 2024 की बैठक होगी। और G7 2023 की बैठक कहाँ होगी? जापान में होगी। जापान में G7 2023 की बैठक होगी जापान में। तो आपसे पूछेगा G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई? ये जयपुर वो बताएंगे। G20 प्रथम शिक्षा बैठक कहाँ हुई? तो आप बताएंगे चेन्नई। तो G20 2022 की बैठक कहाँ हुई होगी, मतलब कहाँ हुई थी? तो ये इंडोनेशिया में हुई थी। G20 2024 की बैठक कहाँ होगी? ये ब्राज़ील में होगी। G7 2023 की बैठक कहाँ हुई? ये जापान में हुई। तो ये बताइए आप, एससीओ का 9वां मेंबर कौन है? एससीओ का 9वां मेंबर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए एससीओ का 9वां मेंबर कौन है। ठीक है, तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कि डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका ऑप्शन बी सही है। बी ऑप्शन 13.24% वृद्धि हुई है। 13.24% वृद्धि हुई। आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार जो 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई? तो 13.24% की वृद्धि हुई। ठीक है, इसको जारी किसने किया? डिजिटल भुगतान इंडेक्स जारी करने वाला आरबीआई है। आरबीआई ने इसको जारी किया है। ठीक है, तो आरबीआई का अधिनियम कब का है? आरबीआई का अधिनियम कब का है? ये 1934 का अधिनियम है। आरबीआई का अधिनियम पूछेगा आप कब का है, तो 1934 बताएंगे। आरबीआई का अधिनियम है। और इसकी स्थापना कब हुई आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम द्वारा? 1934 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई। यह यंग हिल्टन आयोग द्वारा इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग द्वारा। आपसे पूछेगा तो बताइए, इधर आपसे पूछेगा कि बताइए पहले आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओस्टबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओस्टबोर्न स्मिथ। लिखते जाइए, ओस्टबोर्न स्मिथ। थोड़ा मेरे पास सुविधाएं कम हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मैं धीरे धीरे सब सही कर लूँगा, बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल लिखिए। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? ये ओस्टबोर्न स्मिथ था। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? ओस्टबोर्न स्मिथ था। तो वर्तमान में कौन गवर्नर है आरबीआई के? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? ये शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है।
तो इसके कुछ फायदे हैं। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 38। ठीक है, जो कौन जारी करता है? विश्व बैंक इसको जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161 है। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। तो आपसे पूछेगा खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126, विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है 38। ठीक है, जो कि विश्व बैंक इसको जारी करती है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान 161 है, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करती है। तो आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन प्रारंभ किया? प्राणवायु देवता पेंशन किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन हरियाणा है। इसका ऑप्शन हरियाणा सही है। हरियाणा में अभी हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन लागू हुआ। ठीक है, हरियाणा सरकार ने अभी प्राणवायु देवता पेंशन लागू किया। ठीक है, प्राणवायु देवता पेंशन लागू किया। आप नोट कर लीजिए, प्राणवायु देवता पेंशन कहाँ लागू हुई? हरियाणा में। हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन लागू हुई। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में है। नोट करिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? राखीगढ़ी में। इसका आंसर क्या है? राखीगढ़ी। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। इसका ऑप्शन फरीदाबाद हरियाणा है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ये ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, CO2 गैस ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पेड़ का पता कैसे लगाते? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पेड़ का पता कैसे लगाते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी से पेड़ का पता लगाते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं पौधे? CO2 गैस ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। मैग्नीशियम लिख लीजिए, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में। और उम्र का पता, मतलब पेड़ की उम्र का पता कौन लगाता है? किससे लगाया? डेंड्रोक्रोनोलॉजी से पेड़ के उम्र का पता लगाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो पहला ऑप्शन निशा विश्वास, दूसरा ऑप्शन है जी कन्ना बिरिन, तीसरा ऑप्शन है शिवेंद्र नाथ, चौथा ऑप्शन है संजय मिश्रा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर नागेन, मतलब नागेन कन्ना बिरन, जी कन्ना बिरन। ठीक है, ये जो है ये इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य है ये कि उच्च शिक्षा संस्थान में ग्रेड प्रदान करना। ये राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद में जो निदेशक पद पर किसे नियुक्त किए गए? जी कन्ना बिरन को। इनका कार्य क्या है? जो उच्च शिक्षा संस्थान उन्हें ग्रेड प्रदान करना, जैसे B++, A++, C++, A+, ऐसे ग्रेड को इनका देना, इनका यही काम है। ठीक है, इसमें यही कार्य किया जाएगा।
तो इसके कुछ पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, देख लेते हैं। टाटा स्टील के वर्तमान एमडी और अध्यक्ष। टाटा स्टील के वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है? टीबी नरेंद्रन। सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम इम्पोर्टेंट है, नोट करते जाइए, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाएंगे। आपको मैं याद करवाता रहूँगा, बस आप इनको बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक, यूजीसी के वर्तमान हेड कौन है? जगदीश कुमार। जगदीश कुमार यूजीसी के वर्तमान हेड है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, बीसीजी के वर्तमान में हेड कौन है? जगदीश कुमार। तो आपसे पूछेगा टाटा स्टील के वर्तमान एमडी कौन है? टीवी नरेंद्र। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। यूसीजी का वर्तमान हेड कौन है? जगदीश कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता? हाल ही में भारत की हॉकी टीम ने, भारत की कौन सी टीम? भारत की हॉकी टीम ने किस देश में, भारत की जो हॉकी टीम है ये किस देश में जो है वो कौन सा खिताब जीता है? टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है। तो किस देश में जीता है? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? स्पेन। इसका ऑप्शन स्पेन सही है। स्पेन के बार्सिलोना में स्पेन के बार्सिलोना में इस किताब को जीता है। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस किताब को स्पेन के बार्सिलोना में जीता है। कौन सा खेल है? हॉकी का खेल है। और टोर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 में इसमें भारतीय हॉकी टीम ने की महिला ने इसमें जीत हासिल की है। और इसका उप विजेता कौन था? स्पेन ही उप विजेता बना। उप विजेता पूछेगा आपका कौन है इसमें? स्पेन। उप विजेता इसमें कौन है? स्पेन इसमें उप विजेता है। ठीक है, कप्तान के सविता पुनिया। कप्तान पूछेगा, इसका कप्तान कौन था? कप्तान कौन था? सविता पुनिया। सविता पुनिया इसकी कप्तान है। ठीक है, इसकी कप्तान कौन है? सविता पुनिया। ठीक है, चलते हैं, कुछ इनकी इस प्रश्न से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं। हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो हुआ है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 2023 का लीजिए। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया? उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हॉकी कप 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक, इसमें जो विजेता टीम रही वो जर्मनी रही है, जो कि 15वें क्रम का है। ये जो हुआ है वो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये 15वें क्रम का है, विजेता जर्मनी इसमें रही। ठीक है, उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक भारत ने कितने पदक जीते? जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। 1 2 का 4। ठीक है, गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। इसमें हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और कितने साल बाद जीता, ये बताइए। चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक में जो एक गोल्ड आया है वो किसकी बदौलत आया? ये नीरज चोपड़ा ने जीता। भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ये जीता गोल्ड पदक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? अभी हमने आपसे पूछा हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। ठीक, रजत पदक किसने जीता? हॉकी टीम ने। ब्रॉन्ज मेडल जीता।
टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? 48 नंबर की रैंक थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48वीं थी। 48वीं रैंक किसकी थी? भारत की टोक्यो ओलंपिक में। स्पेन की राजधानी क्या थी? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी। रायबरेली के स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली के स्टेडियम का नाम रखा गया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या है? 48वीं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड और रायबरेली स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो आज का कुछ फैक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप मेरे वीडियो में बने रहे, इसी तरह आपको मिलता रहेगा। और बस इतना ही पढ़ते रहिए। आपको 6 महीने में जीएस आपकी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपकी जीएस वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखते हैं, इस भारत के शोध संस्थान कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। तो पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पे है? चेन्नई में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे? लखनऊ में है। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान में। तो आपसे पूछेगा कि कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में और तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे? कानपुर में है। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। और चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इससे और कुछ इससे फैक्ट हैं इसी में के देख लेते हैं। बोलेगा मौसम विभाग संस्थान कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रमन, ये बेंगलुरु में। आपसे पूछेगा रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में। आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे है? ये जमशेदपुर कहाँ? झारखंड में है। ठीक, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो पूछेगा भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पे? ये ट्राम्बे में। सारे कुछ पॉइंट नोट करते रहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे? ये देहरादून में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है। ठीक, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? ये मैसूर में। मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो ये रही आज की आपकी क्लास। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो बस 1 सेकंड निकाल के आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।